हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशंस की हम कंटिन्यू करें हमारी अकाउंट्स की सीरीज और आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं जहां पे शेयर्स जो है हमारे इशू होंगे डिस्काउंट पे। तो उसका मतलब क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, आज हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, इसको समझने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि शेयर क्या होते हैं। और हमने लास्ट सेशन में इशू ऑफ शेयर्स एट पार यानी जर्नल एंट्रीज भी डिस्कस की थी, ठीक है। तो डिस्काउंट यानी आपको खुद क्लियर हो जाना चाहिए, हाँ कुछ तो कम दाम में मिलने वाला है, डिस्काउंट में मिलने वाला है, कुछ तो ऑफर में मिल रहा है, कुछ यानी शेयर्स के बारे में हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे जो शेयर्स हैं वो कम दाम में मिलेगा। अब किससे कम दाम में मिलने वाला है ये शेयर, तो डिस्कस करेंगे, ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ले लैंग्वेज में समझेंगे, फिर वर्डिक्स को भी रीड करेंगे, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको कंटेंट मिलेगा। तो यहाँ पे जो शेयर्स डिस्काउंट पे हमारे इश्यू हो रहे हैं वो नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू से हम कंपेयर करते हैं। इससे कम में अगर मिल रहा है तो उसे बोलते हैं शेयर इशूड एट डिस्काउंट। डोंट वरी, अभी आपको तुरंत कनेक्ट करें हम एक एग्जांपल से ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट पे और अच्छी कमांड हो जाए। रीड करते हैं वर्डिक्स को। शेयर्स आर रिगार्डेड टू बी इशूड एट अ डिस्काउंट इफ issue is at an amount less than the nominal value or a par value. Remember, nominal value or the par value of the shares. The excess of the nominal value over the issue price represent the discount on issue of shares. For example, हमारा जो nominal value है और the par value of the shares है say 100 रुपीज है, लेकिन issue price जिस पे कंपनी ने issue किया है वो है 98 रुपीज, है ना। तो इट इज सेड टू बी जो 2 रुपीज है या जो 2% हमारा आ रहा है वो क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ शेयर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू और द पार वैल्यू ऑफ ₹100 इज इशूड एट ₹98, इट इज सेड टू बी हैव इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 2%। सो आई बिलीव जहां तक आपको क्लियर हो गया है, आपको याद नहीं करना है शेयर्स इशू हो रहा है और डिस्काउंट, तो डिस्काउंट से आपको वैसे ही पता चल जाना चाहिए कि कुछ तो ऑफर में मिल रहा है, जो उसकी एमआरपी है उससे कम में मिल रहा है, यानी नॉमिनल वैल्यू से कम पे मिल रहा है, ठीक है। तो क्या कंपनीज डिस्काउंट में इशू शेयर कर सकती हैं, आपको क्या लगता है? यस बट नो, ये दोनों ही इसका आंसर है। तो दोनों इसका आंसर कैसे होता है, इसके लिए हम रेफर करेंगे हमारा कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग कंपनी जो है अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। जी हाँ, बट इसमें एक एक्सेप्शनल है। क्या एक्सेप्शन है कि इशू तो कर सकती है लेकिन केवल स्वीट इक्विटी शेयर्स जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को और अपने डायरेक्टर्स को इशू करती है। अदरवाइज अगर शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया गया तो उसे वॉइड माना जाएगा और नल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम नेगेटिव आंसर की बात करें तो क्या कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है? Yes, there is one exception. According to Section 53 of the Companies Act 2013, a company cannot issue shares at a discount, except in the case of issue of sweet equity shares issued to the employee and director. Thus, any issue of share at discount shall be void. तो I believe आपको ये क्लियर हो चुका हो कि हम इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट क्या होता है। कंप्लीट कवरेज करने वाले हम अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स की, कंपनी अकाउंट्स की, जहाँ पे हम इशू ऑफ शेयर्स में मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉर फीचर, री इशू, डिबेंचर्स, एवरीथिंग हम कवर अप करेंगे विद टाइम टू टाइम। आप हमारे साथ जुड़े रहें और इन कंटेंट को रेफर करें। कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। सून ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा ताकि आप अपने रिवीजन के लिए इसे रेफर कर सकें। तो यूट्यूब की कम्युनिटी पे इसके लिंक्स और वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ इसके लिंक टाइम टू टाइम हम शेयर करते रहेंगे। इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।